बीटीएस टू आर्मी वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आर्मी ये मेरी वही पुरानी वाली स्टोरी है। इसका नेम और थोड़े से सीन चेंज होंगे, लेकिन बाकी स्टोरी वही होगी, सीन बस चेंज होंगे। क्योंकि मैंने वो स्टोरी पूरी रिकॉर्ड कर ली थी और उसमें से 2 पार्ट वायरल भी किए थे। और बाद में जब मेरा चैनल में मसला बन गया, चैनल डिलीट करना पड़ा, तो उसके बाद मैंने गुस्से में ना स्टोरी भी डिलीट कर दी थी। इस वजह से अब सेम टू सेम वैसे तो नहीं मैं सीन बना सकती, क्योंकि अब आप सुनेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा। इस वजह से मैंने ना कुछ सीन न्यू किए हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे की स्टोरी लग रही है। शुका एक कॉलेज स्टूडेंट है। शुका बैठी हुई अपना लंच बॉक्स खा रही थी, क्योंकि कैंटीन का टाइम था और शुका कैंटीन में ही बैठी हुई ये सोच रही थी कि वो कब घर जाएगी और कब वी को मिल पाएगी। इतने में ही शुका की फ्रेंड लिसा आती है। शुका को कहती है, क्या शुका मैं तुम्हारा लंच बॉक्स शेयर कर सकती हूँ? तो शुका ना में अपना सिर हिलाती है। लिसा स्माइल करती है और कहती है, तो मैं तुम्हारी वी की कसम, प्लीज़ मुझे भी अपना लंच बॉक्स दे दो ना। शुका ही सुन के कहती है, हद हो गई है यार, तुम लोग मुझसे हर बात मनवा लेते हो वी का नाम लेके। लिसा कहती है, वैसे तो तुम मानती नहीं हो, एक वी ही है जिसकी कसम खाने से तुम जल्दी जल्दी से हर बात मानने के लिए एग्री हो जाती हो। शुगा स्माइल करती है और उसके आगे अपना लंच बॉक्स कर देती है, जिसकी वजह से लिसा उसका लंच बॉक्स खाना शुरू कर देती है। शुगा मूड ऑफ करके बैठी हुई थी, क्योंकि शुगा अपना लंच बॉक्स शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शुगा अपना फेवरेट खाना लेकर आई थी, लेकिन उसको अब लिसा के साथ शेयर करना पड़ा था। इतने में ही शुगा का फ्रेंड जैक्सन आता है और जैक्सन कहता है, प्लीज़ शुगा मेरी स्टडी में थोड़ी सी हेल्प कर दो। देखो ना, तुम तो जानती हो जैसे ही कैंटीन का टाइम ओवर हो जाना है, वैसे ही हमें क्लास में जाना पड़ना है और टीचर ने हमसे नोटबुक्स ले लेनी है। तो मैंने अपना लेसन कंप्लीट नहीं किया, तो तुम मेरी ये वाली बुक का काम कंप्लीट कर दो और मैं दूसरी बुक का खुद देख लूँगा। शुगा गुस्से में कहती है, हद हो गई है, इसका मतलब तुमने कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया, अभी सारा वर्क कंप्लीट करना है। तो जैक्सन स्माइल करता है और कहता है, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम टॉपर हो, तुम्हारा थोड़ा सा एटीट्यूड है, क्या तुम अब अपने दोस्त की भी हेल्प नहीं कर सकती हो? शुगा ना में सिर हिलाती है। जैक्सन कहता है, प्लीज़ अपने वी के लिए कर दो ना। देखो, मैं तुम्हारे वी के लिए और तुम्हारे लिए प्रेयर करूँगा कि तुम दोनों की जल्दी जल्दी शादी हो जाए। और देखना, मेरी प्रेयर ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनता है, तुम दोनों की जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी यार, अब तो कर दो। शुगा कहती है, तुम दोनों की वजह से पूरे कॉलेज को पता चल चुका है कि मैं वी को लाइक करती हूँ, और अब किसी ने भी मुझसे जो भी बात मनवानी होती है वो वी का ही नाम लेता है। लिसा कहती है, वैसे तो तुम किसी की कोई बात नहीं मानती हो, जब वी का नाम ले लो तो फिर तुम मान लेती हो। शुगा कहती है, हाँ, क्योंकि तुम तो जानती हो मैं अपने वी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने वी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है, जब मैं 18 ईयर ओल्ड हो जाऊँगी तो मैं अपने वी को प्रपोज़ करूँगी और फिर उसके साथ रिलेशन में आ जाऊँगी, काफ़ी देर उसकी गर्लफ्रेंड बनूँगी। और जब मुझे भी बहुत ज़्यादा तंग करेगा ना कि उसको मुझसे शादी करनी है, तो तब उसके साथ शादी करूँगी। ऐसे नहीं मैं उसके साथ शादी करने वाली। शुगा ये कहती हुई स्माइल कर रही थी। शुगा की आंखों में साफ पता चलता है कि वो वी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। शुगा जब छोटी सी थी तभी वो वी को पसंद करने लगी थी। हालांकि वी शुगा से 3 साल बड़ा है, लेकिन फिर भी शुगा उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। शुगा ने एक एक दिन अपनी उंगलियों पर काउंट किया है, ताकि जब वो 18 ईयर ओल्ड हो जाए और वो वी को प्रपोज कर पाए। शुगा के 18 ईयर ओल्ड होने में सिर्फ 1 वीक का ही फ़र्क रह चुका है। 1 वीक के बाद शुगा का बर्थडे है और शुगा फिर 18 ईयर ओल्ड हो जाएगी। शुगा के कॉलेज का टाइम ओवर हो जाता है। शुगा की छुट्टी होती है तो शुगा बाहर जाकर देखती है। ब्लैक कलर की कार थी। शुगा उस कार को देख के स्माइल करती है, क्योंकि शुगा वो कार को देखते ही पहचान चुकी थी। ये कार किसी और की नहीं थी, ये कार वी की थी। आज शुगा को कॉलेज से लेने के लिए वी आया था। शुगा स्माइल करती हुई उस कार की तरफ जाती है। जैसे ही वो कार के करीब पहुंचते तो उसको आवाज़ आ रही थी। वी किसी लड़के के साथ बात कर रहा था। शुगा उस लड़की की आवाज़ को पहचानती है तो शुगा को पता चलता है कि शुगा की बड़ी सिस्टर जिमिन की आवाज़ थी। जिमिन और वी दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रहे थे। शुगा को देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन शुगा जानती है कि दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और दोनों ही इकट्ठे बिजनेस में होते हैं। इस वजह से शायद वो अपने वर्क की कुछ बात कर रहे थे। शुगा आती है तो कार के पीछे बैठ जाती है। वी और जिमिन को हेलो करती है। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जिमिन पूछती है, शुगा आज का दिन तुम्हारा कैसे गया? तो शुगा कहती है, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया है। आप बताएं दी, आपका दिन कैसे गया है? वी जिमिन की तरफ स्माइल करते हुए देख के कहता है, मत पूछो, इसका तो एवरीडे अच्छा जाता है, क्योंकि ये करती क्या है, पूरा दिन वहाँ पर लोगों की इंसल्ट करती है और इंसल्ट करने से इसका मूड हैप्पी हो जाता है। जिमिन वी को आहिस्ता से उसके कंधे पे स्लैप करती है और कहती है,
अगर मैं ना होती तो हर कोई तुम्हारे सिर पे चढ़ा होता। तुम्हें पता है शुक्र, ये हर एक के साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्टली और प्यार से बात करता है। यही वजह है कि अगर किसी से भी कोई भी गलती हो जाए तो वो इससे बात करता है, या उनके ज़रा भी इंसल्ट नहीं करता। फिर मुझे तो उनको उनकी लेवल पे रखना पड़ता है ना, वो ज़्यादा सिर पे ना चढ़ जाएँ, इस वजह से मैं थोड़ी-सी उनकी इंसल्ट कर देती हूँ। लेकिन वी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वी को लगता है कि मैं हमेशा ही रूड रहती हूँ। शुक्र स्माइल करती है और कहती है, वी, ये आप अकेले इस चीज़ का शिकार नहीं हैं, हम सब इस चीज़ का शिकार हैं। जिमिन दी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। वी स्माइल करता है और कहता है, सच में? वी ये कहते हुए अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से कार को चलाना शुरू कर देता है। जिमिन ने वी के हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ था। शुक्र ये चीज़ को देखती है बट इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद गलती से जिमिन ने वी के हाथ पे हाथ रखा हुआ है, क्योंकि दोनों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म होती थी। अभी भी दोनों प्यार मोहब्बत से नहीं रहते। जब भी देखो दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। बहुत कम ही वी और जिमिन आपस में प्यार से बात करते हैं। तो शुगा को तसव्वुर तक नहीं था कि शायद वो दोनों रिलेशन में होंगे। इस वजह से शुगा बिल्कुल रिलैक्स थी। उसको लग रहा था कि ये सब गलती से हुआ होगा। शुगा अपनी कुछ बातें कर रही थी अपनी बहन के साथ, और वी स्माइल करके बार बार जिमिन को देख रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि वी जिमिन के लिए कुछ फीलिंग्स रखता है, लेकिन जिमिन ने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया था। शुगा जो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थी, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वी को तो देख रही थी, लेकिन वो ये चीज़ को बिल्कुल भी नोट नहीं कर रही थी कि वी भी किसी को देख के स्माइल कर रहा है। वी मेन मैंशन के सामने जाके कार को रोकता है। शुगा जल्दी से कार से निकल जाती है, लेकिन जिमिन अभी तक उस कार से नहीं निकली थी। शुगा जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है तो उसको पता चलता है कि उसके पीछे जिमिन तो आ ही नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन इतने में ही मिसेस मिन आती है। वो शुगा का कॉलेज बैग लेती है और कहती है, शुगा कैसे गया तुम्हारा दिन? वो ये कहती ही शुगा को बैठने का इशारा करती हैं। इस वजह से शुगा भी अपनी मॉम के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो जाती है। वो ये चीज़ नोट ही नहीं करती है कि जिमिन अभी तक नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद जिमिन भी उस घर में एंटर हो रही थी। जिमिन के लिप पर वाइट मार्क था और जिमिन अपने लिप को क्लीन कर रही थी। शुगा उसको देख के स्माइल करती है और कहती है, दी यहाँ पर आए, मैंने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। शुगा बिल्कुल भी चीज़ नोट नहीं करती है, लेकिन जिमिन की मॉम ये चीज़ को नोट करती हैं और वो स्माइल करती हैं, क्योंकि उनको पहले से ही लग रहा था कि वी और जिमिन शायद रिलेशन में है। आज उनको इस चीज़ पर पूरा यकीन हो चुका था। वो अपने माइंड में कहती हैं, मैं जिमिन से रात को पूछूंगी क्या वो वी के लिए कुछ फ़ील करती है। वैसे तो मुझे ये सब देख के तो लग रहा है कि वो वी को कुछ फ़ील नहीं करती। वो उसके और वी में ज़रूर कुछ चल रहा है। शुगा अपनी नोटबुक दिखाने लगती है। शुगा उसमें अपना टेस्ट दिखा रही थी, जिसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। शुगा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। शुगा ये सब दिखाने के बाद अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि वो भी अभी कॉलेज से आई थी और अभी उसको फ्रेश होना था। जिमिन भी बिजनेस से बहुत ज़्यादा थक गई थी। जिमिन भी अपने रूम में चली जाती है। जिमिन जैसे ही अपने रूम में जाती है, जिमिन को वहाँ पर वॉमिटिंग्स आने लगती हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा उदास होती है और कहती है, मेरी कल भी ऐसी ही तबीयत थी। ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है, मेरी ऐसी ही तबीयत है। क्या मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? जिमिन बहुत ज़्यादा उदास होती हुई ये सब सोच रही थी, क्योंकि जिमिन को तसव्वुर तक नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर जिमिन अपने ज़हन में फाइनल प्लान करती है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है। इस वजह से वो अपने डॉक्टर के पास चली जाती है ताकि वो अपना चेकअप करा पाए। जिमिन अपना टेस्ट करवाती है तो जिमिन को पता चलता है कि जिमिन प्रेग्नेंट थी। जिमिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये लेडी डॉक्टर जिमिन की फ्रेंड थी। जिमिन को कहती है, मैंने तुम्हें कई बार बोला वी से थोड़ी सी दूर रहो, देखो तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है उसने। जिमिन स्माइल करती ही कहती है, उससे दूर रहना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बाकी मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि मॉम डैड को जब पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो कैसा बिहेवियर करेंगे। लेडीज़ डॉक्टर कहती है तुम्हें पहले वी के साथ बात कर लेनी चाहिए। मुझे वी पे पूरा यकीन है, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाएगा और तुम्हारे साथ जल्दी ही शादी कर लेगा। जिमिन कहती है, इस चीज़ पे तो मुझे भी वी पे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अपने मॉम डैड को हर्ट किया है। लेडीज़ डॉक्टर कहती है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारी पहले भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब ऊपर से तुम टेंशन लेने लगोगी तो तुम्हारी और तबीयत ख़राब हो सकती है। तुम्हें तो पता है तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हो। जिमिन आई थिंक बचपन से ही बहुत ज़्यादा वीक है। वो जब भी कोई टेंशन लेती है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसकी जल्दी ही तबीयत ख़राब हो जाती है। यही वजह है कि जिमिन को बचपन से ही उसके मॉम डैड और डॉक्टर सब मना करते हैं कि उसको टेंशन नहीं लेनी होगी।
जिमिन डॉक्टर के पास से घर आ जाती है। जिमिन के मॉम डैड को किसी की शादी पे जाना था, इस वजह से वो चले जाते हैं और जिमिन यही टेंशन ले रही थी कि वो अपने मॉम डैड को कैसे बताए कि वो प्रेग्नेंट है। जिमिन के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। शुगा जो अपनी बहन को देखने के लिए रूम में आती है क्योंकि रात हो चुकी थी और जिमिन बिल्कुल भी खाने के लिए नीचे नहीं आई थी, इस वजह से शुगा को फिक्र हो रही थी। वो अपनी बहन के पास आती है और वो देखती है कि उसकी बहन बेड पर लेटी हुई अपने सिर को पकड़े हुए है और उसकी आंखों से पानी आ रहा है। शुगा जल्दी से आके जिमिन को हक करती है और कहती है, दी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? जिमिन कहती है, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वॉमिटिज़ आ जाएंगी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। शुगा प्लीज़ किसी को बुलाओ हमारी हेल्प के लिए, क्योंकि जिमिन जानते हैं कि शुगा भी छोटी है तो इस वजह से वो जिमिन को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो शुगा कहती है, मैं किसको बुलाऊँ, मॉम डैड नहीं है घर पे और आप तो जानती हैं कि घर में कोई मेड भी नहीं है, रात का टाइम हो चुका है, सिर्फ गार्ड्स हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं किसी गार्ड को साथ लेकर आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। जिमिन कहती है, नहीं प्लीज़ मेरा फ़ोन यहाँ लाओ और वी को कॉल करो, उसको बोलो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शुगा जल्दी से जिमिन के फ़ोन से वी को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ वी बिना सोचे, बिना समझे, बिना आवाज़ सुने कहता है, जी जान हुक्म करें। ये सुनकर शुगा बहुत ज़्यादा शॉक होती है, लेकिन उसको अभी जिमिन की फ़िक्र हो रही थी, इस वजह से वो कहती है, वी जिमिन दी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ जल्दी आ जाएं। वी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वी की तो ऐसे जैसे दुनिया ही उलट चुकी थी, इस वजह से वो बिना देखे बिना सोचे जल्दी जल्दी से कार लेता है और मिन मैंशन में आ जाता है। वो जल्दी से जिमिन को हक करता है, कहता है, जिमिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेबी मुझे बताओ, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुगा ये सब चीज़ों को नोट नहीं कर रही थी क्योंकि अभी उसको अपनी बहन की फ़िक्र हो रही थी। वो कहती है, पता नहीं वी, दी को क्या हुआ, जब मैं रूम में आई तो दी की ऐसी ही तबीयत थी, दी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वी जिमिन को चुप कराता है और कहता है, शुगा जाकर पानी लेकर आओ। शुगा वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है। जिमिन वी को हक बैक करती है और कहती है, तुम नहीं जानते बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वी कहता है, ओके बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है, तुम तो छोटी छोटी बात की इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो कि अपनी तबीयत ख़राब कर लेती हो। मैंने कितनी बार बोला है कि तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा मुझे अजीज़ कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे बताया करो, टेंशन मैं लूँ, तुम नहीं टेंशन लेनी किसी चीज़ की भी, ओके। तो जिमिन कुछ फ़ाइल की तरफ इशारा करती है। वी उन फ़ाइल को पकड़ता है और ओपन करता है तो वी को पता चलता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। वी ये देख के स्माइल करता है। वी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से जिमिन के फोरहेड पे किस करता है और फिर उसके लिप पे किस करता है और कहता है, क्या बेबी ये सच है, तुम प्रेग्नेंट हो? जिमिन कहती है, तुम्हें खुशी हो रही है? तुम बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकते मैं कितनी उदास थी, ये कितनी बड़ी टेंशन की बात है। वे कहता है, टेंशन की क्या बात है, हम दोनों का बेबी दुनिया में आ रहा है, ये टेंशन की नहीं बात, ये बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जिमिन कहती है, लेकिन मेरे मॉम डैड को पता चला तो वो मुझसे खफा हो जाएंगे, उनको लगेगा कि मैंने उनका सोसाइटी में नाम ख़राब कर दिया है। वे कहता है, तो पता कैसे चलेगा? बेबी देखो, मैं इन दिनों में ही तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दूँगा और इस वीक के अंदर अंदर ही तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, अब तो ठीक है ना? जिमिन कहती है, नहीं ज़्यादा जल्दी हो गया है, 1 मंथ बोलो कि तुम 1 मंथ के अंदर अंदर शादी कर लोगे। वी कहता है, ठीक है, और इसके बाद सबको बता देंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। इसके बाद वो गुस्सा करेंगे लेकिन हमें अलहदा तो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो गुस्सा भी करेंगे तो सारी गलती मैं बोलूँगा मेरी थी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे मॉम डैड तुम्हारे मॉम डैड से बात करेंगे तो वो गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर फिर भी वो खफ़ा होते हैं तो उनका थोड़ा सा खफ़ा होने का राइट है क्योंकि हमने काम ही कुछ ऐसे किया है। लेकिन जो भी हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। ये कहने के बाद वी जिमिन की नाक पर बाइट करता है। ऊपर से शुगा पानी का ग्लास लेकर रूम में एंटर होती है। जिमिन शाय होती हुई अपने नाक पर हाथ रखती है ताकि वो शुगा से छुपा पाए और दूसरे हाथ में पानी का ग्लास लेती है। शुगा कहती है, क्या तुम ठीक हो चुकी हो? अब तुम्हारा चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत ठीक है। वे कहता है, मैंने तुम्हारी बहन को मेडिसिन दे दी है, अब तुम्हारी बहन ठीक ही रहेगी। वे ये कहने के बाद शुगा की तरफ देखता है, कहता है, तुम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हो, छोटी सी बस बात थी यार, तुम दोनों बहनें इतनी ज़्यादा टेंशन कैसे ले सकती हो? शुगा के फेस पर लाड से स्माइल आ जाती है ये सब बात सुन के, क्योंकि वी उसकी फ़िक्र कर रहा था, उसका बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जिमिन कहती है, अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। वी शुगा को कहता है, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। शुगा कहती है, मैंने तो खाना खा लिया है लेकिन दी ने खाना नहीं खाया। वी, आपने दी को बिना खाना खाए ही मेडिसिन दे दी।
जहाँ तक मुझे लगता है कि मेडिसिन खाने से पहले खाना खाना ज़रूरी है। वी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुम जल्दी से जिमिन के लिए खाना लेकर आओ, मैं इसको खाना खिला देता हूँ। बिना खाने के तुम सो नहीं सकती हो जिमिन। वो जिमिन की तरफ गुस्से से देख रहा था क्योंकि जिमिन जानती है कि वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिमिन अपना खाना स्किप करे। वो जिमिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। भले ही वो सबके साथ जिमिन के साथ झगड़ता रहता है, लेकिन वी बहुत ज़्यादा जिमिन को प्यार करता है और जिमिन ये बहुत अच्छे से जानती है। शुगा खाना लेने के लिए चली जाती है। वी मुँह बनाए हुए जिमिन से कोई बात नहीं कर रहा था। जिमिन कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। वे गुस्से में कहता है, खाना स्किप करने से तबीयत ठीक हो जाती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम अगर खाना स्किप करो तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाती है। जिमिन अपने दोनों हाथ अपने कानों को लगाती है और कहती है, ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी तरफ देखो, अब मैंने कान पकड़े हुए हैं, क्या तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगे? वे जल्दी से जिमिन के हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसके हैंड पे किस करते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो तुम जानती नहीं हो कि मेरी ऐसी हालत हो जा सकती है जिससे मेरी जान निकलने वाली है। ये कहता हुआ वी की आंखों में हल्का हल्का सा पानी था। जिमिन कहती है, इतना प्यार क्यों करते हो वी? तुम मुझसे इतना प्यार करोगे तो तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वी कहता है, हद है, हमेशा तुमसे यही सब बातों की उम्मीद कर सकता हूँ क्या मैं? कभी मेरे साथ रोमांटिक बातें भी कर लिया करो। बस तुम्हारे पास यही बातें होती हैं, तुम ना रही, तुम ना रही। कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के? मैं तुम्हें कहीं जाने दूँगा तो जाओगे ना। तुम शादी के बाद मायके भी नहीं आ पाओगे, मैं तुम्हें आने ही नहीं दूँगा। तुम्हें नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुज़ार रहा हूँ तुम्हारे बिना। शादी के बाद तो 24 घंटे तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगर तुम्हें यहाँ पे भी मिलने के लिए आना होगा तो मुझे साथ ही लाना होगा, और हम तब तक ही रहेंगे जब तक मैं रहूँगा। मेरे बिना तुम यहाँ पे नहीं रहोगी और मेरे साथ ही ससुराल वापस आ जाओगी। जिमिन कहती है, सही है, आगे हम कहाँ दूर रहते हैं, पूरा दिन एक साथ ही रहते हैं। तुम 2-2 मिनट बाद मुझे झूठे बहानों के साथ अपने कैबिन में बुलाते रहते हो, और रोमांस जो तुम्हारा 24 घंटे स्टार्ट रहता है, यही रोमांस का ये रिज़ल्ट निकला है आज। वे कहता है, रिज़ल्ट पॉजिटिव है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। शिवा खाना लेकर आ जाती है। वे जिमिन के हाथों को छोड़ देता है और कहता है, जल्दी से खाना खाओ। ये कहता हुआ वो बेड से उठ जाता है और रूठ अंदाज से जिमिन को खाने के लिए कहता है। जिमिन कहती है, खा रही हूँ खाना। जिमिन उदास चेहरा बनाकर खाना खाने लगती है क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि वे उसको अपने हाथों से खाना खिलाएगा, लेकिन शुगा के आने की वजह से ये नहीं हो पाता है। फिर शुगा कहती है, वी, आज हम दोनों को जिमिन के रूम में ही सो जाना चाहिए, ताकि जिमिन की रात को तबीयत ख़राब हो तो हमें पता चले। तो वी कहता है, शुगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने सुबह कॉलेज जाना है, तो उस वजह से तुम अपने रूम में चली जाओ। मैं जिमिन के पास हूँ, मैं जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। वे ये कहता हुआ नोटिस स्माइल करके जिमिन की तरफ देख रहा था। शुगा वहाँ से चली जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और शुगा को सच में सुबह कॉलेज जाना था, इस वजह से वो सोने के लिए जा चुकी थी। वी जिमिन को कहता है, मुझे भी खाना खाना है। जिमिन लाइट से स्माइल करती कहती है, लेकिन मैंने तो सारा खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? वी कहता है, रिलैक्स, मेरा खाना मेरे सामने है, मैं उसी को ही खाऊंगा। तुमने सारा खा लिया है तो कोई बात नहीं है। वी ये कहता हुआ जिमिन के हाथ से बर्तन लेता है और जाकर किचन में रख कर आ जाता है। फिर वी जिमिन के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और उसके बालों को उसके नेक से हटाते हुए अपने लिप को लेकर उसके नेक के करीब जाता है। फिर भी उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है और वो दोनों ही आपस में इंटीमेट होते हैं क्योंकि वो कई बार आपस में इंटीमेट हो चुके थे, क्योंकि वो दोनों रिलेशन में थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जिमिन वी को उठाती है, कहती है, मॉम डैड घर आ चुके होंगे, अगर उन्होंने हम दोनों को एक रूम में देख लिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वी कहता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मैं थोड़ी देर पहले ही सोया था। जिमिन कहती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जिमिन कहती है, तो मैं जो रात भर सोई ही नहीं क्योंकि मेरे नोटी हैबी ने मुझे सोने ही नहीं दिया। अब थक कर खुद तो सो चुका है, लेकिन ज़रा ख्याल नहीं है कि उसकी होने वाली वाइफ को पेन हो रही है। वही जल्दी से उठता है और कहता है, कहाँ पेन हो रही है? बेबी, मैं तुम्हें पेन किलर ला के दूँ? जिमिन कहती है, फ़िलहाल वो वाली पेन तो हो रही है और उसके लिए मैं पेन किलर ले लूँगी, लेकिन मुझे आगे होने वाली पेन से डर लग रहा है। मॉम डैड को पता चल गया तो वो मुझसे खफ़ा हो जाएंगे, और तुम जानते हो ना, मैं अपने मॉम डैड को कभी भी खफ़ा नहीं होते देख सकती हूँ। वही कहता है, ओके बेबी, जाता हूँ अपने घर। वी वहाँ से अपने क्लॉथ को लेता है और पहन कर वहाँ से चला जाता है। जिमिन स्माइल करती है और कहती है, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ
कि मुझे वी जैसा शख्स मिला है अपनी ज़िंदगी में। भले ही वो मेरा हस्बैंड बने या ना बने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये खूबसूरत साथ हमेशा मेरे साथ यूँ ही रहे, चाहे एक अच्छे फ्रेंड के रूप में, चाहे एक अच्छे हस्बैंड के रूप में। जिमिन ये कह के अपनी आइज़ को क्लोज़ करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। जिमिन टेबल पर रखी हुई पेन किलर को लेती है और खाने के बाद फिर से आँखें बंद कर कर सो जाती हैं। जिमिन रात की वजह से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इस वजह से वो जल्दी नहीं उठ पाती है। शुभा कॉलेज से भी वापस आ जाती है तो जिमिन अभी उठकर नीचे आती है। शुभा उसको देख के शॉक होती है और कहती है, दी क्या आप अभी उठ रहे हैं? जिमिन कहती है, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सुनते ही मिसेस मिन अचानक से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और कहती हैं, जिमिन क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? जिमिन कहती है, मोमो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मिसेस मिन कहती हैं, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही। बेबी क्या हुआ? क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ? शुभा ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जिमिन को तो हेडेक हो रहा था, फिर वो सही से क्यों नहीं चल पाती है। जिमिन कहती है, नहीं मॉम ज़्यादा नहीं, वो बस मैं वॉशरूम में गिर गई थी, इस वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। ये कहती हुई जिमिन काउच पर आकर बैठ जाती है। शुभा अपने माइंड में कहती है, जिमिन दी को तो रात का हेडेक हो रहा था और अब जिमिन दी से चला भी नहीं जा रहा। क्या वो वॉशरूम में भी गिर गई थी? शुभा ये सोचती ही बिल्कुल खामोश थी, वो कोई बात नहीं करती हैं। जिमिन कहती है, मॉम मुझे भूख लगी है। मिसेस मिन जल्दी से मेड को कहती हैं कि जिमिन के खाने के लिए लाया जाए। जिमिन का खाना आता है। जिमिन चुप करके खाना खा रही थी और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे न्यू कपल बिहेवियर करते हैं। शुभा अब ये सब नोट कर रही थी, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने माइंड में कहती है, दी सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। दी अकेली ही मुस्कुराती रहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दी कोई पुराने ज़माने की हीरोइन होती हैं। शुभा ये सोचती हुई अपने रूम में चली जाती हैं। ओके बीटीएस टू आर्मी, मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये पार्ट कैसे का बना है, और नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी ही रिवील कर दूँगी।